तो अगर हम इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को पूरा का पूरा उसके डायग्राम्स हर चीज़ को मतलब एनसीईआरटी की 100% एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाने वाली है। रिवीजन पर्पस से वीडियो जहाँ पर भी ये पॉइंटर होगा आपको बस वहाँ पे ही देखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में हम वो पढ़ते हैं जो नई एनसीईआरटी में बचा हुआ है, बिल्कुल नई लेटेस्ट वाली में। तो अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें टिश्यू सिस्टम के बारे में सबसे पहले दे रखा है। टिश्यू सिस्टम की बात करें, टिश्यू तीन तरीके के होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है? वो टिश्यू जो कि बिल्कुल ऊपर ऊपर है, एकदम से स्किन के ऊपर है, उसको क्या बोल देंगे भाई? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो अगर बात करें इसमें क्या क्या आता है, अगर बात करें तो स्टोमेटा कहाँ होते हैं? एकदम से ऊपर होते हैं स्टोमेटा। ट्राइकॉम्स, ट्राइकॉम्स मतलब कि जो हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई? अपना एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आता है। तो इसके बारे में अपन लोग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में पढ़ना है। तो अच्छा, वहीं अगर बात करें हम लोग एपिडर्मल के बाद क्या आता है? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अच्छा, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं? तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हम लोग वो चीज़ देखते हैं जो कि फूड्स वगैरह का कंडक्शन कराता है। इसके अलावा जो भी बचा हुआ है टिश्यू वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हो जाता है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में अच्छा बात करें तो ये यूजुअली सिंगल लेयर होती है। और अगर बात करें तो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं और इनके ऊपर क्या होता है? साइटोप्लाज्म इनमें कम होता है और इनके ऊपर जो होती है एक चिकनी चिकनी वैक्सी लेयर हो जाती है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। लेकिन क्यूटिकल का काम क्या है? इसका काम है कि वाटर लॉस को बचाना। लेकिन ये क्यूटिकल जो होती है रूट्स में एब्सेंट होती है, क्योंकि भाई वहाँ पे क्या ही सन की रोशनी तो पहुँचेगी नहीं, तो वहाँ ये क्या होती है? एब्सेंट होती है। अच्छा, एपिडर्मल टिश्यू में अगर बात करें तो अपन लोग दो चीज़ों को पढ़ते हैं, स्टोमेटा और ट्राइकॉम्स को अपन देखते हो। तो स्टोमेटा अगर बात करें तो स्टोमेटा में क्या होता है? एक पोर सा होता है और पोर जो सेल्स कवर करती है उनको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। और जो पोर होता है उसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। और वहीं अगर बात करें गार्ड सेल के बाहर होती है सब्सिडरी सेल और उसके बाहर होती है एपिडर्मल सेल। अगर बात करें हम स्टोमेटल सेल और गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल को मिला दिया जाए तो इसको बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटल अपर्चर। अगर बात करें गार्ड सेल की बात करें तो इस पे क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट रहता है। वही अगर बात करें तो गार्ड सेल का अगर अंदर साइड देखोगे थिक लेयर होती है और बाहर कैसी होती है? थिन होती है। अंदर थिक और बाहर क्या है भाई? थिन होती है। अच्छा, गार्ड सेल का काम क्या है? तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करते हैं। अच्छा, वही बात करें गार्ड सेल की, तो गार्ड सेल अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप की होती है। जैसे डाइकोट में कैसी होती है? तो बीन शेप्ड होती है। और मोनोकोटिलेडन्स में अगर हम बात करें तो मोनोकोटिलेडन्स में ये डंबल शेप्ड होती है, जैसे ग्रासेस में अगर हम बात करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ नहीं आती है। वहीं अगर बात करें तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में अपन लोग पढ़ते हैं हेयर्स के बारे में। तो यूनिसेलुलर हेयर्स होते हैं रूट में और शूट में होते हैं मल्टी सेलुलर हेयर्स जिनको बोलते हैं अपन ट्राइकॉन्स। अच्छा, इन ट्राइकॉन्स का काम क्या है? तो ट्राइकॉन्स जो है वाटर लॉस से बचाते हैं। अच्छा, ट्रांसपिरेशन में जो वाटर लॉस होता है उससे बचाते हैं। वही बात करें मल्टी सेलुलर हेयर्स जो होते हैं ये ब्रांच्ड हो सकते हैं या अनब्रांच्ड हो सकते हैं। इसके अलावा ये सॉफ्ट हो सकते हैं या स्टिफ हो सकते हैं। वहीं अगर बात करें अपन लोग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की, तो हमने तुम्हें बताया जो भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को अगर छोड़ दें तो इसके अलावा जो भी बचता है वो क्या है भाई? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में ही बचता है। अब जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है सिंपल टिश्यू का बना होता है, पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा का, जो भी आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये एक सिलेबस सेट किया इसलिए अपन लोग लास्ट में पढ़ेंगे, वैसे तो पहला पेज वही होता। अच्छा, वहीं अगर बात करें हम लोग तो इनमें अगर बात करें तो इनमें अगर लीव्स देखें तो लीव्स में क्या होता है? ऊपर थिन वॉल होती है, तो जो थिन वॉल्ड होती है उनके बीच में क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। वहीं अगर बात करें अपन लोग वेस्कुलर टिश्यू, तो वेस्कुलर टिश्यू कौन है? तो जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू से बने हैं। अच्छा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिंपल टिश्यू बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, वहीं अगर बात करें हम लोग तो ये जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं इनका अरेंजमेंट कैसा है? अगर इसको देखें तो रूट्स में सब तरीके के रूट्स में रेडियल, रूट में रेडियल, आर मतलब रूट, आर मतलब रेडियल, तो आल टाइप्स रूट में कैसा होता है? रेडियल। अच्छा, कंजॉइंट रेडियल का मतलब है कि ये एक जाइलम फिर एक फ्लोएम फिर एक जाइलम फिर एक फ्लोएम, एक रेडियस पे एक ही चीज़ प्रेजेंट है। ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस, एक रेडियस पर एक ही चीज़ प्रेजेंट है। वहीं बात करें अगर सेम रेडियस पे दोनों चीज़ें प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं कंजॉइंट, मतलब जाइलम भी है और फ्लोएम भी है, तो उसको क्या बोल देंगे भाई? कंजॉइंट बोल देते हैं। अंदर जाइलम रहता है, बाहर क्या रहता है? फ्लोएम रहता है। तो ऐसा किस में होता है? तो स्टेम्स एंड लीव्स में होता है। अच्छा, वहीं अगर बात करें हम लोग तो अब इन जो कंजॉइंट है इनके बीच में कभी कभी क्या होता है कि एक सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स की लेयर पाई जाती है जिसको अपन लोग बोलते हैं कैम्बियम रिंग। तो वो कैम्बियम जो होती है वो जिनमें प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं ओपन, क्योंकि कैम्बियम रिंग जहाँ प्रेजेंट होती है वहाँ पे अगर जाइलम, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम से सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम से सेकेंडरी फ्लोएम बन सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन टाइप, क्योंकि भाई ओपन है ना, ये भाई बना सकता है सेकेंडरी फ्लोएम, तो भाई ये ओपन टाइप होता है। वहीं अगर बात करें क्लोज किस में होता है? तो मोनोकोटिलेडन्स में क्लोज होता है, मतलब मोनोकोटिलेडन्स में कैम्बियल रिंग प्रेजेंट नहीं होती है। अगर कैम्बियल रिंग प्रेजेंट नहीं है तो ये सराउंड होते हैं बंडल शीथ सेल से। वैसे बंडल शीथ सेल हर जगह प्रेजेंट होती है, लेकिन जहाँ कैम्बियल रिंग नहीं होती है वहाँ ये जो होती है अच्छी खासी मात्रा में ग्रोथ कर जाती है। वही बात करें अपन लोग जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है ये पैरेन्काइमेटस सेल्स है। कैसी सेल्स है? पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगर अपन बात करें। अच्छा, अपन लोग स्टोमेटा के फिगर की भी बात कर लेते हैं यहीं पे। अगर बात करें स्टोमेटा के फिगर की, देखो तो क्या है? देखिए ये डंबल शेप किस में है भाई? डाइकॉट्स में, और डंबल शेप किस में? मोनोकॉट में। और ये देखो बीन शेप किस में है भाई? डाइकॉट में। उसके बाहर बार क्या है? कवरिंग। देखो क्या होता है भाई? सब्सिडरी सेल्स हो गई। और देखो इसमें सब्सिडरी सेल देखो ये सर डी शेप्ड में है, ठीक है। इसमें उसके बाद क्या हो जाएगा? एपिडर्मल सेल्स, इसमें एपिडर्मल सेल्स ये हो गई। वहीं अगर बात करें अपन लोग क्लोरोप्लास्ट, देखो इसके ऊपर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है और जो बीच में जगह है वो क्या हो गया? स्टोमेटल पोर हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अगर बात करें तो जाइलम और फ्लोएम का भी डायग्राम देख लेते हैं। तो जाइलम ये हो गया, ये फ्लोएम
हो गया। वही बात करें जाइलम फ्लोएम अगर कंसेंट्रिक रिंग में है तो भाई ये तो बीच में या तो कैम्बियम रिंग नहीं होगी या फिर प्रेजेंट हो सकती है। प्रेजेंट है तो मतलब ओपन, और नहीं है तो क्लोज, और नहीं किस में होती है तो मोनोकॉट में, ये होती है तो डाइकॉट में। अगर आगे बढ़ते हैं अपन लोग रूट के क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं तो रूट में अगर बात करें तो सबसे बाहर क्या होगा, हर जगह एपिडर्मिस होगा, तो सबसे बाहर क्या होगा एपिडर्मिस, इसको अपन एपीब्लेमा भी बोल देते हैं। अच्छा एपिडर्मिस है तो उसके ऊपर यूनिसेलुलर रूट हेयर्स होंगे, क्योंकि रूट में तो यूनिसेलुलर हेयर्स होते हैं। वहीं अगर बात करें हम लोग रूट हेयर्स होंगे। अच्छा अब एपिडर्मिस के जस्ट ना नीचे जो सेल्स होती हैं कई सारी, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स रीजन। अच्छा जो कॉर्टेक्स रीजन की सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। क्या बोल देते हैं, एंडोडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, इसको क्या बोल देते हैं एंडोडर्मिस। अगर वहीं अगर बात करें अपन लोग तो जो एंडोडर्मिस है ये स्टेम में तो जो होती है, शूट में तो हाइपोडर्मिस वगैरह में डिवाइड रहती है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा डिवीजन स्पेसिफिक नहीं होता। अच्छा कॉर्टेक्स की सेल्स जो होती हैं सबसे इनर मोस्ट कैसी होगी भाई, एंडोडर्मिस। अच्छा जो एंडोडर्मिस सेल्स होती है ये बैरल शेप्ड होती है ताकि कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस ना बचे और कुछ भी अंदर खाली पीली का ना जा सके। जैसे कि यहाँ से कुछ भी अब्जॉर्ब होकर आएगा वो अंदर ही तो जाएगा, तो यहाँ पे उसकी चेकिंग होती है, मतलब क्या अंदर जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, तो उसकी चेकिंग के लिए यहाँ पे एंडोडर्मिस सेल्स हैं। और उसके ऊपर लग जाती है कैस्परिन स्ट्रिप। कैस्परिन स्ट्रिप मतलब कि वैक्सी लेयर का एक लग जाती है जिसको बोलते हैं कैस्परिन स्ट्रिप। तो कैस्परिन स्ट्रिप क्या होती है, सुबेरनाइज्ड होती है, वाटर इम्परमिएबल वैक्सी लेयर होती है। अब ये डाइकॉट और मोनोकॉट में दोनों में होगी, क्यों भैया, क्योंकि दोनों ही जगह भाई इसकी जरूरत है ताकि हार्मफुल सब्सटेंस अंदर ना जा सके, इसलिए कैस्परिन स्ट्रिप्स का डिपोजिशन होता है किसके ऊपर होता है, तो एंडोडर्मिस के ऊपर हो जाता है। एक लाइन लिख रखी है वहाँ, टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स के ऊपर होता है। टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स के ऊपर ऐसा डिपोजिशन होता है। इतनी बात समझ आती है। वहीं अगर बात करें एंडोडर्मिस के अंदर जो सेल्स आती हैं उसे बोलते हैं पेरिसाइकल। भाई कैस्परिन स्ट्रिप के बाद क्या आएगा, पेरिसाइकल। पेरिसाइकल उसके अंदर क्या होंगे, ये होंगे वेस्कुलर बंडल, और बीच में जो जगह में सेल्स होंगे उसको बोलते हैं पित्त। तो सबसे उसके अंदर क्या है, पेरिसाइकल, फिर वेस्कुलर बंडल और फिर पित्त। इनको तीनों को मिला के बोल देते हैं स्टील। अच्छा पेरिसाइकल पी और पित्त पी, तो इनकी दोनों की सेल्स मोस्ट ऑफ टाइम पैरेन्काइमेटस होती हैं। कैसी होती है भाई, पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। अच्छा अगर बात करें तो पेरिसाइकल का काम क्या है, तो पेरिसाइकल की जो सेल्स होती है इनका काम होता है कि ये वेस्कुलर कैम्बियम बनाती हैं, कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन करती हैं। इसके अलावा ये सेकेंडरी ग्रोथ में इनका रोल है, और ये लेटरल रूट्स बनवाती हैं। क्या बनवाती हैं भाई, लेटरल रूट्स बनवाती हैं। तो और अब तो ये काम जहाँ हो रहे होंगे वहाँ ये प्रेजेंट होंगी। तो कहाँ प्रेजेंट होती है, डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों के रूट में, तो दोनों में प्रेजेंट है क्योंकि लेटरल रूट्स तो बनेगी। वहीं अगर बात करें तो डाइकॉट के स्टेम में भी प्रेजेंट है, लेकिन मोनोकॉट के स्टेम और लीव्स में प्रेजेंट नहीं होता है। कौन भैया, पेरिसाइकल नहीं होता है वहाँ, ठीक है। इतनी बात समझाती है। अगर वहीं अगर बात करें अपन लोग मोनोकॉट और डाइकॉट रूट की, तो मोस्ट ऑफ तो ये सेम ही स्ट्रक्चर है, चाहे स्टेम हो चाहे रूट हो, मतलब ये चीज़ें तो सेम ही रहेगी भाई। सबसे बाहर क्या रहेगा, एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स रहेगा, फिर क्या रहेगा भाई एंडोडर्मिस के अंदर क्या रहेंगे भाई पेरिसाइकल, फिर उसके अंदर क्या होंगे वेस्कुलर बंडल, बीच में पित्त होगा। तो ये तो सेम ही स्ट्रक्चर रहने वाला है, चाहे रूट का हो चाहे शूट का हो, किसी का भी हो, ठीक है, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो। लेकिन कुछ चेंजेस रहते हैं। अब चेंजेस क्या रहते हैं कि वेस्कुलर बंडल के गिनती में चेंजेस हैं, कि मोनोकॉट में जो होता है पॉलीआर्क होता है और डाइकॉट में कैसा होता है 2 से 4 होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक हमने देखी थी यूट्यूब पे, वो देख लो कि ऐसे अगर एक मोनोकॉट, तो मोनोकॉट के अंदर रहता था स्टार, भाई जरा सा पौधा है उसके अंदर रहता है स्टार। और जो मोनोकॉट है, मोनोकॉट के अंदर रहता था सन, भाई जरा सा पौधा है उसके अंदर रहता है सन। और डाइकॉट के अंदर रहता है स्टार। तो स्टार रहता है तो बोलता है इतने मोटे ताजे तुम हो फिर भी स्टार रह रहा, तो लोग देखने आए कि बताओ जरा सी तुम्हारी बेइज्जती मार दी। और वही बात करें मोनोकॉट में क्या सन रहता है, तो इसके ऊपर क्या इतनी रोशनी निकली कि ऊपर से माता रानी की चादर ढकनी पड़ी। ऋतु रितवाल मैम ने बताई थी स्ट्रिक, ठीक है। वहीं अगर बात करें तो ये कंडीशन, तो इससे अपन याद कर सकते हैं। जैसे रूट का अगर देखें, रूट में क्या है भाई, इसमें देखो 2 से 4 ही सिर्फ है। तो देखो डाइकॉट में क्या है 2 से 4 जाइलम फ्लोएम। अच्छा इसमें क्या है कई सारे जाइलम फ्लोएम लाइंस, तो पॉलीआर्क होती है। अच्छा पित्त की बात करें, देखो मोनोकॉट में अच्छी खासी जगह बीच में है कि नहीं, तो ये पित्त कैसी है, लार्ज है। इसमें कैसी इनकॉन्स्पिशियस, मतलब जरा सी है। वही बात करें तो मोनोकॉट में कैम्बियल रिंग एब्सेंट होगी, डाइकॉट में प्रेजेंट होगी, ये तो बात वहाँ से आ गई है। अपन लोगों ने जो कैम्बियल वाली जगह पड़ी है। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो भाई मोनोकॉट में तो एब्सेंट रहेगी और डाइकॉट में प्रेजेंट रहेगी। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो भाई सनफ्लावर होता है डाइकॉट के एग्जाम्पल की। अब भाई अगर अपन लोग शूट की बात करें तो शूट में अपन लोग ये डायग्राम देखेंगे। देखो भाई शूट की बात कर लेते हैं पहले। अच्छा इसका फिगर की बात कर लेते हैं, जो मोनोकॉट और डाइकॉट के रूट के फिगर के एनसीईआरटी में रखे। देखो भाई डाइकॉट का देखा, ये क्यों कैसे पता चला कि भाई देखो 4 ही सिर्फ दिख रहे हैं। ये देखो भाई 4 दिख रहे हैं, तो भाई डाइकॉट का ही है। सबसे बार रूट हेयर, फिर एपिडर्मिस से एपीब्लेमा बोल दो इसको, फिर एक कॉर्टेक्स की रीजन आ गया, फिर कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर को क्या बोल देंगे भाई एंडोडर्मिस। उसके अंदर क्या है भाई पेरिसाइकल की सेल्स हो गई, कैस्परिन स्ट्रिप होगी एंडोडर्मिस के ऊपर भाई। अच्छा उसके अंदर क्या होगा जाइलम। जाइलम 2 तरीके की दिखा दी है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। अभी आगे बताएंगे। प्रोटोजाइलम का मतलब जो पहले बना है, मेटाजाइलम जो बाद में बना है, तो वो दिखा दिया। बीच में क्या हो गया भाई पित्त हो गया, और ये क्या हो गया फ्लोएम सेल्स हो गई। वहीं अगर मोनोकॉट की देखें तो मोनोकॉट में कई सारे बंडल हैं, तो फिर क्या हो गया ये मोनोकॉट का फिगर हो गया। तो बाहर क्या हो गया रूट हेयर हो गया, फिर एपिडर्मिस हो गया, और उसके बाद क्या हो गया कॉर्टेक्स हेयर हो गई, अंदर वाली इनर मोस्ट हो गई, इनर मोस्ट एंडोडर्मिस हो गई। फिर ये भाई फ्लोएम आ गया बीच में, और ये क्या हो गया जाइलम का प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दिखा दिया, बीच में पित्त दिखा दिया। अगर अपन लोग स्टेम की बात करें तो सुनना बात को,
स्टेम में क्या होता है, डाइकोट स्टेम में अभी अपन लोगों ने देखा, ये ट्रिक देखी, ये वाली देखो, ये कि भाई ऊपर ऊपर क्या है, ये 4-6 लोग हैं और इसमें देखो कितने सारे स्कैटर्ड हैं, तो इसमें वैस्कुलर बंडल कैसे हैं, स्कैटर्ड है, और इसमें कैसे हैं भाई, अरेंज है रिंग फॉर्म में। तो वही वहाँ लिखा होगा, अभी दिखाएंगे कि भाई इसमें वेस्कुलर बंडल इन अ रिंग डाइकॉट में, और मोनोकॉट में कैसा है भाई, स्कैटर्ड हुए पड़े हैं। अगर वही बात करें तो डाइकॉट के स्टेम के ऊपर क्या होगा, ट्राइकॉम्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वाटर लॉस ना हो, यहाँ ट्राइकॉम्स क्या रहेंगे, एब्सेंट। अच्छा, अगर बात करें इसके ऊपर थिन क्यूटिकल होती है, इसमें थिक क्यूटिकल होती है, क्यों, मोनोकॉट में देखो चिकने चिकने होते हैं, तो थिक क्यूटिकल है ना, थिक क्यूटिकल। वहीं अगर बात करें इसके हाइपोडर्मिस की, हाइपोडर्मिस क्या है, मतलब कॉर्टेक्स को यहाँ 3 तरीके से डिवाइड कर दिया। कॉर्टेक्स का सबसे बाहर वाले रीजन को बोल दिया हाइपोडर्मिस, बीच वाले में क्या बोल दिया, राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। अच्छा भाई, अंदर क्या है भाई, एंडोडर्मिस है। अच्छा, जो राउंडेड वाली सेल है इनमें थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर स्पेस भी हो सकता है। इनर मोस्ट तो एंडोडर्मिस यहाँ भी है, बस इसको 3 में डिवाइड कर दिया कॉर्टेक्स को। वहाँ सिर्फ इनर मोस्ट को एंडोडर्मिस बोले तो 2 नाम नहीं थे, हाइपोडर्मिस और ये राउंडेड पैरेन्काइमेटस, लेकिन यहाँ ये भी है। तो जो इसकी हाइपोडर्मिस होती है इस सूट की, तो इसकी होती है भाई, अगर बात करें देखो डाइकॉट को अगर देखो तोड़े तो चट से नहीं टूटता है, एकदम से झुक जाएगा भाई। धनुष वगैरह किसका बनाते हैं अपन लोग, डाइकॉट का बनाते हैं, डाइकॉट वाले पौधे का अगर तुमने छोटे बनाया हो। और वो बात करें तो गेहूँ वगैरह का पौधा तो चट से टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी क्या होती है, रिजिड होती है। क्यों, क्योंकि उसमें स्क्लेरेंट काइमेटस सेल्स होती हैं, अभी आगे बताएंगे। स्क्लेरेंट काइमेट सारी डेड होती हैं, सिलेबस हट गया, लेकिन मतलब एनसीईआरटी से हट गया। लेकिन हाइपोडर्मिस की बात करें तो इसकी कोलन काइमेटस होती है, तो कोलन काइमेटस से तो इलास्टिक होती है। ये कैसी होती है भाई, रिजिड होती है। इतनी बात समझाती नहीं आती है। अच्छा भाई, इसके अलावा अगर बात करें आप, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग स्टेम को देने के लिए होती है भाई, हाइपोडर्मिस मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। तो वेस्कुलर बंडल रिंग में हो गया, स्कैटर्ड हो गया। अच्छा, इसके बाद बात करें तो वेस्कुलर बंडल भाई यहाँ कंजॉइंट होंगे, यहाँ भी कंजॉइंट होंगे, क्योंकि दोनों क्या स्टेम की बात चल रही है, सूट की बात चल रही है। अच्छा, ये भी कोलेट्रल होंगे, वो भी कोलेट्रल होंगे, लेकिन बात ये है कि ये ओपन होंगे, मतलब कि इनमें जो है बंडल शीथ सेल होगी, अरे ओपन होंगे मतलब कैम्बियल रिंग होगी, लेकिन इनमें जो है कैम्बियल रिंग क्या होगी, नहीं होगी। तो ये क्लोज्ड है, कैम्बियल रिंग नहीं होगी इसमें। अच्छा भाई, इसमें बात करें तो इसमें बंडल शीट सेल नहीं होती है, लेकिन यहाँ बंडल शीट सेल अच्छी मात्रा में बढ़ जाती है, डेवलप कर जाती है, क्योंकि यहाँ भाई क्लोज्ड होता है। इतनी बात समझ आती है कि नहीं आती है। अच्छा, जो बंडल शीट सेल होती है वो कैसी सेल्स है, तो स्क्लेरेंट काइमेटस सेल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्क्लेरेंट काइमेटस कौन सी पैरेंट काइमेटस है। अच्छा, वही बात करें डाइकॉट में वाटर कैविटी एब्सेंट होती है, मोनोकॉट में वाटर कैविटी प्रेजेंट होती है। वहीं अगर बात करें हम लोग तो इसके एंडोडर्मिस में स्टार्च सीथ प्रेजेंट होती है। जैसे वहाँ बंडल शीट सेल है, वैसे यहाँ एंडोडर्मिस में इसकी स्टार्च सीथ प्रेजेंट होती है डाइकॉट में। ये 2 फंक्शन अलग अलग से हैं। अच्छा, इसके अलावा बात करें हम लोग, इसके पेरीसाइकिल में सेमी ल्यूनर सेल्स पाई जाती हैं, जो कि स्क्लेरेंट काइमेटस होती है। जैसे बंडल शीट सेल स्क्लेरेंट काइमेटस है, वैसे ये भी स्क्लेरेंट काइमेटस होती है, डाइकॉट के स्टेम में पाई जाती है भाई इसकी पेरीसाइकिल में। अच्छा, वहीं अगर बात करें तो इसमें क्या अलग है, इसमें क्या होता है कि अगर बात करें वेस्कुलर बंडल, तो इसमें वेस्कुलर बंडल अगर तुम देखोगे तो बाहर साइड बहुत ज़्यादा दिखेंगे, अंदर कम दिखेंगे। देख लो भाई, मोनोकॉट में देखो बाहर साइड देखो छोटे छोटे और ज़्यादा, स्मॉल और ज़्यादा, और बीच में देखो कम और बड़े बड़े होते हैं। तो इनके भी फिगर की बात करेंगे अगर अपन लोग, तो बार बार क्या है भाई, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस पे हेयर हो गया, फिर एपिडर्मिस हो गई। ये देखो हाइपोडर्मिस वाला रीजन आ गया भाई, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हाइपोडर्मिस। फिर बीच में देखो पैरेन्काइमेटस सेल्स आ गई भाई वही वाली, और उसके अंदर क्या है भाई, इनर मोस्ट क्या होता है, एंडोडर्मिस। उसके अंदर क्या चलेगा भाई, पेरीसाइकिल्स की सेल आ गई, और पेरीसाइकिल्स के सेल के अंदर भाई वेस्कुलर बंडल ये हो गया, और बीच में अच्छी खासी मात्रा में पिथ हो गई। और जो बीच में ये जगह होती है ना, इनको बोलते हैं मेडुलरी रेज, इन सेल्स को बोलते हैं मेडुलरी रेज। उसी के थोड़े पोर्शन का क्रॉस सेक्शन दिखा के इधर दिखा दिया है, ठीक है। वहीं अगर बात करें मोनोकॉट में, तो देख लो इसमें भी वही बात, सबसे बार एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस जरा सी है, वेस्कुलर बंडल, और बीच में जो भी बचता है वेस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस को छोड़ के क्या बोलते हैं भाई, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं अपन लोग तो लीफ की बात करते हैं। अच्छा, लीफ बात करें तो लीफ 2 तरीके की होती है। देखो भाई लीफ 2 तरीके की होती है। कैसी भाई, एक तो लीफ होती है डॉर्सी वेंट्रल लीफ, एक होती है आइसोबैलेक्टर। अच्छा, डॉर्सी वेंट्रल का मतलब होता है कि 2 तरीके की लीफ है, 2 तरीके की स्किन है दोनों साइड। डॉर्सी वेंट्रल डाइकॉट में पाई जाती है, मतलब डाइकॉट में क्या होता है कि ऊपर साइड जो होती है क्यूटिकल ज़्यादा होती है, और स्टोमेटा ऊपर साइड कम होते हैं, ताकि पानी का लॉस कम से कम हो सके। और इसमें क्या होता है, दोनों साइड क्यूटिकल बराबर और दोनों साइड स्टोमेटा भी बराबर होते हैं। अच्छा भाई, तो अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, जो मीजोफिल सेल्स होती है, तो मैं बताया था भाई पत्ती में क्या होता है, ऊपर और नीचे के बीच में क्लोरोप्लास्ट वाली सेल्स होती है, उन्हें मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ की मीजोफिल डाइकॉट की डिवाइड होती है, लेकिन इसकी मीजोफिल में कोई ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं होता है। कैसे डिवाइड होती है, तो बात करें ऊपर साइड वाली जो सेल्स होती हैं वो पैलिसिड बोलते हैं उनको, पैलिसिड मीजोफिल, वो इलांगेटेड होती है, लंबी लंबी, वो पैरेलल ऐसे लगी होती है, भी दिखाया फिगर में। और नीचे वाली लोअर सरफेस में स्पॉन्जी होती है, ओवल शेप्ड, एकदम से गोल गोल होती है, लेकिन ऐसा इसमें डिवीजन कोई नहीं होता है। अच्छा, वहीं अगर बात करें अपन लोग वेस्कुलर बंडल, तो वेस्कुलर बंडल तो दोनों में ही भाई क्लोज होंगे। क्यों, क्योंकि भाई इसमें तो कोई भी वो तो होगा नहीं, क्या बोलते हैं, कैम्बियम, लेकिन ये सराउंडेड होंगे किससे भाई, बंडल शीट सेल से। और ये भाई कोलेट्रल वाले होंगे वेस्कुलर बंडल, क्योंकि स्टेम और लीफ में तो क्या रहेगा भाई, कोलेट्रल है, रेडियल तो सिर्फ रूट में होता है। अच्छा, लीफ को अगर बात करें तो उसके ऊपर टेक्निकल टर्म बात करें तो एडेक्सियल अबैक्सियल बोलते हैं। ऊपर वाली सरफेस को एडेक्सियल और नीचे वाली को अबैक्सियल, मतलब बी और बैक, अबैक्सियल बैक वाली को अपन क्या बोलते हैं, अबैक्सियल सरफेस बोल देते हैं। इतना ध्यान रख सकते हैं। तो चित्र देख लो, ये डाइकॉट का है, क्योंकि इसमें देखो पहले से देखो लंबे लंबे हैं और नीचे स्पॉन्जी फॉर्म दिख रहे हैं, और ऊपर देखो एक भी स्टोमेटा नहीं दिख रहा है, और नीचे देखो एक स्टोमेटा है, मतलब कि नीचे सरफेस पे स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, ऊपर कम होते हैं, वही दिखाया गया। अच्छा, वही देख लो, बंडल शीट सेल दिखाई गई है, जाइलम फ्लोएम,
एडेक्सियल सरफेस, और ये पैलिसेड मेसोफिल, एयर कैविटी होती है इसमें। इसके अलावा ये स्पॉन्जी फॉर्म सेल्स होती हैं, स्पॉन्जी फॉर्म मेसोफिल्स, और ये सब स्टोमेटल कैविटी दिखाई गई है। ये अबेक्सियल, पीछे साइड वाली अबेक्सियल। अच्छा भाई मोनोकॉटम देखो, दोनों साइड देखो बराबर बराबर स्टोमेटा, इधर भी एक इधर भी एक, लेकिन इधर कोई पैलिसेड और स्पॉन्जी फॉर्म टाइप से डिवीजन नहीं है मेसोफिल सेल्स का। अच्छा एडेक्सियल होगा नीचे, एबेक्सियल होगा, जाइलम हो गया, मेसोफिल सेल्स दिखा दी, और इसके अलावा सब स्टोमेटल कैविटी दिखा दी गई है। तो फिगर भी अपना कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें ग्रासेस में, कुछ कुछ ग्रासेस में क्या होता है, इन ग्रासेस सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स अलोंग द वेन्स, जो वेन्स होती हैं उसके साथ साथ में कार्ड बुली फॉर्म सेल, उनको बुली फॉर्म सेल्स बोलते हैं, लार्ज इम्पटी कलरलेस होती हैं। टर्गिडोराटी वाटर, मतलब ये जो बुली फॉर्म सेल, तो काम क्या है, ये पानी अब्जॉर्ब करके फूल जाती है, तो पूरा लीफ खुल जाएगी ऐसे करके, और जैसे ही पानी इसमें से खत्म हो जाएगा, मतलब अगर जब पानी की स्ट्रेस होती है, वाटर स्ट्रेस के टाइम में क्या करते हैं, ये फ्लैश हो जाती है, मतलब पानी को अंदर से निकाल देती है, तो लीफ अपने आप कर्ल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा भाई, पानी का लॉस नहीं होगा। अभी जो नई एनसीईआरटी है उसमें बस इतना ही है, इसके आगे जो भी अपन लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है भाई, अब जो है अपन लोग जो पुरानी वाली एनसीईआरटी थी अभी से जस्ट नाउ पहले वाली, उसमें ये सब था, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अच्छा टिश्यू सिस्टम की बात करें तो अपन लोगों ने पढ़ लिया एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर मतलब कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी बोल देते हैं। अच्छा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रीजन यही बना रहा है। अच्छा टिश्यू होता क्या है, तो टिश्यू बात करें तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि एक जगह से ही ओरिजिन हुआ है। इसके अलावा इसका फंक्शन भी क्या है, लगभग कॉमन है, कॉमन फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर बात करें तो इसको टिश्यू को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। टिश्यू किस तरीके के, एक तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, एक तो परमानेंट टिश्यू होते हैं, परमानेंट सेल्स होती हैं, अभी बताने कैसी होती है। वहीं एक लाइन लिख रखी है एनसीईआरटी में, तो उसको अपन लोग ऐसे रीड कर लेते हैं कि शूट एपिकल मेरिस्टेम जब ग्रोथ करता है, मतलब जब शूट ऊपर ग्रोथ करता है तो पीछे कुछ सेल्स छूट जाते हैं, उनको एक्सिलरी बड बोल देते हैं। अच्छा अभी बात करें अपन लोग एपिकल टिश्यू ही जो है भाई, जो अब जो सेल्स ऊपर बढ़ रही है वही तो भाई नीचे सब कुछ बनाएंगे, तो वही सबको सारे टिश्यू बनाती है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम वही बनाते हैं। अच्छा अपन लोग मेन बात पे आते हैं भाई, अगर बात करें दो तरीके की सेल्स होती है, मेरिस्टेमेटिक और दूसरा कौन सा हो गया भाई बहनों, पैरेन्काइमेटस। अच्छा मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक का मतलब ही होता है डिवीजन करते रहना, तो इसमें डिवीजन की कैपेसिटीज होती है अच्छे खासे टाइम तक बनी रहती है, परमानेंट डिवीजन की कैपेसिटी होती है। अब दो तरीके की सेल्स मेरिस्टेम होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब कि जो नए नए तुरंत अपीयर ईयरली, मतलब रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम, जैसे ही कोई भी हमने शीट डाला तो उसमें क्या निकलता है, नीचे क्या निकलता है भाई, रेडिकल, और रेडिकल और प्लीम्यूल, तो प्लीम्यूल ऊपर निकलता है नीचे रेडिकल, तो वो जो उनके ऊपर जो सेल्स हैं उस टाइम पर उन्हें ही बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। और कभी कभी घासों में क्या होता है कि उनके बीच में घास को अगर जानवर खा जाए उसके बाद भी जो थी घास ग्रो कर जाती है, क्यों, क्योंकि उसके बीच में इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है जो कि उसको तुरंत से फिर से वैसा वैसे रिजनरेट कर देता है। तो ये भी क्या है भाई, पहले से ही प्रेजेंट है, स्टार्टिंग से ही, मतलब लाइफ जब स्टार्ट हुई थी पौधे की तब से ही प्रेजेंट है ये मेरिस्टेम, तो इनको बोल दिया प्राइमरी मेरिस्टेम। ग्रासेस में होता है कहाँ पे, मेच्योर टिश्यू के बीच में होता है, क्योंकि भाई जो सेल्स मेच्योर हो चुकी के बीच में है प्रेजेंट, क्योंकि जब घास खा लेगा उसके बाद ये एक्टिव होगा, ठीक है। अच्छा भाई एक और होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जैसे कि दो कैम्बियम, जो कैम्बियम है बीच वाली, वो भी तो भाई मेरिस्टेमेटिक की टिश्यू है, बताया तुम्हें हमने, पैरेन्काइमेटस होता तो क्या हुआ। लेकिन भाई ये बात करें तो ये भी भाई पहले से ही प्रेजेंट है, स्टार्टिंग से, जब जाइलम फ्लोएम बना है बिल्कुल शुरुआत में तब से ही प्रेजेंट है। अच्छा सेकेंडरी क्या है, जो कि बाद में बनी है, बाद में आए हैं, तो उनको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम भी बोल देते हैं। ये क्या करती है, इनका काम है गिर्थ बढ़ाना, मतलब पौधे का मोटाई बढ़ाना एक तरीके से है। अच्छा इनको सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम है, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम बोल सकते हैं। तो प्राइमरी को छोड़ दो, इसके अलावा जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो भी डिवीजन की कैपेसिटी रखते हैं उनको क्या बोल देते हैं भाई अपन, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये फेसिकुलर, वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर अभी लोग अपन लोग रिंग पढ़ेंगे वो देखेंगे। कॉर कैम्बियम जैसे कि पौधा जब मोटा होता है तो जब चटक जाता है उसके बाद जो अंदर कैम्बियम बनती है, अभी आगे देखेंगे, ठीक है। वहीं अगर बात करें परमानेंट या मेच्योर सेल्स को, तो ये तो हो गया अपना भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हो गया परमानेंट। परमानेंट मतलब कि जो मेच्योर हो चुका है, मतलब कि जिसने एबिलिटी खोल दिया है डिवीजन की, तो वो दो तरीके के होते हैं, तो सिंपल परमानेंट है, कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब कि जो सिमिलर टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं उनको क्या बोलते हैं भाई, सिंपल परमानेंट। और जो कई टाइप की सेल से मिलकर बने उनको क्या बोल दिया भाई, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोल दिया जाता है। अच्छा पैरेन्काइमेट, अब इनमें तीन तरीके होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट, जाइलम फ्लोएम, और सिंपल परमानेंट पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, तीनों पढ़ते हैं अपन। पैरेन्काइमा क्या होता है, इनमें सेल्स जो होती हैं लगभग प्लांट्स का मेजोरिटी ऑफ कंपोनेंट तो पैरेन्काइमा से ही बना होता है। अच्छा इनमें सेल्स जो होती है वो आइसोडायमेट्रिक होती हैं, स्फेरिकल हो सकती हैं, ओवल शेप हो सकती हैं, राउंड, पॉलीगन या फिर इलोंगेटेड इन शेप में हो सकती है। अच्छा ये मेड अप ऑफ सेलुलोज की बनी होती है भाई, सेलुलोज तो सब में ही कवरिंग होता ही है, विद थिन वॉल होती है। इसके बाद करेंगे अगर इसमें थोड़ा थोड़ा इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है, जब सेल्स जो रखी होती है उनमें थोड़ा इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है। इनका काम फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सीक्रेशन में होता है। अच्छा पैरेन्काइमा के बाद दूसरी तरीके की सेल्स पाई जाती हैं, कोलेनकाइमेटस। ये सेल्स बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे होती हैं, और ये प्रेजेंट कहाँ होती है, तो अगर बात करें ग्रीन पार्ट ऑफ डाइकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन के ग्रीन पार्ट में ही प्रेजेंट होती है। अगर बात करें तो ये इसके अलावा एक जगह और प्रेजेंट होती है, ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट सच एज यंग स्टेम, नया नया स्टेम बनता है या लीफ बनती है तो वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होती है। इतनी बात समझ आती है। इसके अलावा
अगर बात करें हम लोग तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होता है। ये हेक्सागोनल टाइप या मतलब वैसे ही ये भी प्रेजेंट होती है, लेकिन इनमें इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट क्यों होता है? क्योंकि इसके कॉर्नर पे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स जो होते हैं वो कॉर्नर पे आ जाते हैं, जिससे कि इनको पानी वगैरह कुछ भी क्रॉस नहीं हो पाता। तो ये क्या हो जाते हैं भाई, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें क्या हो जाता है, अब्सेंट होता है। इसके अलावा इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि क्या करता है, हेल्प इन फूड एसिमिलेशन में हेल्प करता है और ये सपोर्ट में काम आता है। इसके बाद अगर बात करें स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा बात करें तो इसमें तो मैक्सिमम डेड सेल्स होती हैं और इनमें थिक सेल वॉल होती है। थिक हो जाती है तभी तो डेड हो जाती है। क्यों थिक क्यों हो जाती है? क्योंकि इनमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। लिग्निन का डिपोजिशन होने से समझ लो मर जाती है सेल, ऐसा समझ लो। इसमें प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट होता है और पिट्स इसमें जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लॉन्ग एंड नैरो शेल्स होती हैं। अच्छा, इसको अपन लोग दो टाइप से डिवाइड किया है। अच्छा, पहले लेकिन फिगर देख लेते हैं इनके तीनों के, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के। तो पैरेन्काइमा की बात करेंगे अगर अपन लोग, पहले ये पढ़ा देते हैं। स्क्लेरेन्काइमा को अपन लोगों को दो तरीके से डिवाइड किया। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ इनके स्ट्रक्चर, ऑरिजिन और डेवलपमेंट की बिहाफ पे स्क्लीड्स ऑफ फाइबर। अच्छा, स्क्लीड्स ऑफ फाइबर का काम कहाँ होते हैं प्रेजेंट? तो अगर बात करें तो होते क्या है, सीड कोट ऑफ लेग्यूम, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, पल्प्स ऑफ गुआवा, पियर, सपोटा, मतलब कि जो मजबूत वाले एकदम से फल हैं, लीव्स ऑफ टी में। अच्छा, फाइबर क्या होता है? फाइबर जैसी होती है स्ट्रक्चर, थिक वॉल्ड इलोंगेटेड पॉइंटेड सेल्स होती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आती नहीं आती है? कहाँ पहुँच गया भाई? फ्लोएम अभी नहीं, तो इतनी बात समझ आती है। अच्छा, इसका स्क्लीड्स का जो होता है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। भाई सिंपल सी बात है, मरी हुई सेल्स हैं, क्या करेंगे, सपोर्ट ही प्रोवाइड कराएंगे। अब वहीं अगर बात करें स्ट्रक्चर्स की, देख लो भाई, ये किसका हो गया भाई, पैरेन्काइमा का। देखो आइसोडर्मेट्रिक भी है, देखो बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट है पैरेन्काइमा। अब देखो पैरेन्काइमा के बाद कोलेनकाइमा, देखो यहाँ पे देखो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, उनका वो हो गया, डिपोजिशन हो गया कॉर्नर्स पे, और देखो बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। तो थिक कॉर्नर हो गया। प्रोटोप्लाज्म देखो साइड में लगा हुआ है और वैक्यूल होती है और सेल वॉल होती है। वहीं अगर बात करें स्क्लीड्स और इनकी भाई, तो ये देख लो भाई, फाइबर हो गया। ल्यूमेन इसमें देखो अच्छी खासी थिक होती है। क्यों थिक क्यों होती? मर गए तो थिक होगी। वहीं अगर बात करें हम लोग स्क्लीड्स की, तो स्क्लीड्स देखो पिट्स प्रेजेंट है यहाँ पे और ल्यूमेंस हैं और थिक वॉल्ड होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन है? तो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। भाई कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? भाई मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने और वो एक जैसे सेल से मिलकर बने हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो सुना बात को, जाइलम और फ्लोएम की बात करें, जाइलम का मतलब है समझ लो सारे जा चुके हैं, और जाइलम का मतलब सिर्फ जाएगा। जा चुके मतलब कि सब मर चुके हैं, और जाएगा मतलब कि सिर्फ यूनिडायरेक्शन फ्लो, सिर्फ नीचे से पानी वगैरह जो है नीचे से ऊपर के लेके जाते हैं, रूट से शूट को लेके जाते हैं। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, रूट टू शूट सिर्फ। और ये जा चुके मतलब कि सबके सब मरे हुए हैं, सिर्फ एक ही जिंदा है। कौन सा? जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ फ्लोएम बात करें तो इसका बाइडायरेक्शनल फ्लो होता है, मतलब कि ये खाने का ट्रांसफर करता है। कैसे? कि भाई नई पत्ती पत्ती में बना और लीफ से क्या होगा भाई, ऊपर जो नई लीफ है उनके पास भी जाएगा और रूट के पास भी खाना जाएगा। तो लीफ न्यूली फॉर्म लीफ के पास भी एंड रूट के पास, तो इसलिए बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है। और फ्लोएम सारे के सारे जिंदा होते हैं, सिर्फ एक ही मरा होता है, फ्लोएम फाइबर। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम लोग तो जाइलम को दो तरीके से, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, और फ्लोएम को भी प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। मतलब प्रोटो का मतलब है जो पहले बना था और जो बाद में बनता है उसको मेटाजाइलम। लेकिन अपन जाइलम कहाँ प्रेजेंट है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, इस बिहार पर अपन लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं प्लांट्स को। कैसे? प्रोटोजाइलम दो तरीके से, मतलब पोजिशन को डिवाइड करते हैं कि प्रोटोजाइलम अगर अंदर तो उसको बोल देंगे एंडार्क कंडीशन, अगर प्रोटोजाइलम बाहर है तो उसको बोल देंगे एक्सार। प्रोटो मतलब नया नया, तो अगर छोटा सा अगर बाहर होगा तो क्या होगा भाई, उसको घास बस खा जाएगी। तो प्रोटोजाइलम अंदर कहाँ होगा? तो अंदर होता है शूट में, क्योंकि शूट में घास वगैरह खा लेगी। और रूट में क्या, बाहर भी रहता है प्रोटोजाइलम, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोटोजाइलम बाहर का होता है रूट में और प्रोटोजाइलम अंदर का होता है शूट में। अगर अंदर है तो क्या हो गया एंडार्क, अगर बाहर है तो एक्सार्क कंडीशन होता है। तो कहाँ क्या है बता ही दिया। अच्छा, वही बात करें जाइलम के पार्ट्स की, तो चार पार्ट में अपन लोग इसको पढ़ेंगे। चार चीज़ें होती हैं इसकी। एक तो ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा होता है। अगर ट्रैकिड की बात करो, ट्रैकिड इलोंगेटेड ट्यूब लाइक शेल्स होती हैं विद थिक एंड लिग्निफाइड बॉल्ड एंड टैपरिंग एंड्स होते हैं। वेसल्स की बात करें, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। लिग्निफाइड वॉल्स इसकी भी होती हैं, लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है, क्योंकि सब मरे हुए हैं ना, तो लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं। वहीं अगर बात करें इसमें वेसल मेम्ब्रेन इंटरकनेक्टर थ्रू परफोरेशन और कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंजियोस्पर्म, क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है, जबकि वेसल तो भाई एक मेन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, लेकिन फिर भी जिम्नोस्पर्म में ये प्रेजेंट नहीं होता है। वहीं अगर बात करें तो इनमें दोनों में प्रोटोप्लाज्म क्या है, अब्सेंट है। इनका मेनली रोल किसमें, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में होता है दोनों का, ट्रैकिड और वेसल्स का। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट हो गया इसलिए ताकि भाई ज़्यादा जगह मिल सके जाने आने में पानी वगैरह को। ठीक है, वहीं बात करें जाइलम फाइबर, तो इसकी वॉल थिक होती है और सेंट्रल ल्यूमन क्या होती है भाई, अब्सेंट होती है। इसमें कहाँ गया भाई, नीचे ऊपर आ जा, सेंट्रल ल्यूमन अब्सेंट होती है। सेप्टेट या फिर एसेप्टेट हो सकते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये केवल लिविंग सेल्स हैं किसमें, जाइलम्स में, और इसमें थिन मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ सेलुलोज की तो होंगी। स्टोरेज फूड इसमें याद रख लो फास्ट करके, फैट, टैनिन, स्टार्च, फैट, टैनिन और अदर सब्सटेंस, स्टार्च, फैट, टैनिन और अदर सब्सटेंस फास्ट।
ठीक है। और इनमें इंपॉर्टेंट बात, रेडियल कंडक्शन कराता है। वहीं अगर बात करें अपन लोग इनके डायग्राम की करेंगे बात अभी। चलो जाइलम के देख लेते हैं। जाइलम में ट्रैकिड हो गई, ये देखो ट्रैकिड हो गई, ये देखो वेसल्स हो गई मोटी मोटी, खूब अच्छा खासा पानी जा सके इनसे, ठीक है। अगर अपन लोग फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम को भी चार पार्ट होते हैं इनके, सीव एलिमेंट, कंपेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरन काइमा। इसमें सिर्फ फ्लोएम फाइबर मरा हुआ है, बाकी सब जिंदा है सेल्स, आप सब लाइव हैं, बाकी एक ही डेड है। अच्छा, सीव एलिमेंट की बात करें तो सीव ट्यूब की बात करें, सीव एलिमेंट या सीव ट्यूब की बात करें तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो न्यूक्लियस एब्सेंट तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, इसके फंक्शंस को, इसको फंक्शन कंपेनियन सेल, इसका कंपेनी का मतलब कंपनी दे रहा है किसको भाई, सीव ट्यूब को। अच्छा, जहाँ पे सीव ट्यूब्स मिलती हैं वहाँ पे सीव प्लेट प्रेजेंट होता है विच इज़ परफोरेटेड। वहीं अगर बात करें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है कहाँ पे, पेरीफेरी पे। ए लार्ज वैक्यूल होती है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट एट पेरीफेरी पे होता है ताकि बीच में, और लार्ज वैक्यूल होती है ताकि आराम से खूब ट्रांसपोर्टेशन हो सके। भाई इनका काम ही ट्रांसपोर्टेशन का है। अच्छा, ये भी जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती हैं। अच्छा, वहीं अगर आगे बात करें तो कंपेनियन सेल की बात करें तो ये अटैच्ड विद सीव एलिमेंट से अटैच होती हैं। इसकी जगह पर ये भी जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट है, एल्ब्यूमिनस सेल्स होती हैं, वो नीचे लिख रखा है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म का है ये। वहीं अगर बात करें कंट्रोल फीचर ऑफ सीव एलिमेंट लाइक प्रेशर ग्रेडियंट को कंट्रोल यही करेगा, और पिट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। पिट्स केवल 2 जगह प्रेजेंट है, यहाँ एक स्केल रीड में, ठीक है, 2 जगह भी दिखाए हैं सिर्फ एनसीईआरटी के। अगर भाई बात करें फ्लोएम फाइबर की तो फ्लोएम फाइबर केवल डेड सेल है फ्लोएम से में। वही अगर बात करें ये मेड होती है किससे बनी, तो स्केलेटन कैमेटल सेल से बनी होती है। इनमें बात करें तो अब्सेंट होता है प्राइमरी फ्लोएम में। क्यों भाई, मरी हुई सेल्स तो प्राइमरी जगह तो नहीं फ्लोएम में तो नहीं होगी, वो तो भाई ग्रीन होता है। वहीं बात करें इलोंगेटेड अनब्रांच्ड पॉइंटेड निडल लाइक सेल्स होती हैं। जूट, फ्लैक्स, हैम्प इनके एग्जांपल है कॉमनली। तो भाई अगर ये इनके एग्जांपल है, इनका भाई यूज कॉमर्शियली होता है, जैसे भाई जूट की रस्सियाँ वगैरह होती है नहीं। अच्छा, फ्लोएम पैरेंकाइमा भाई ये तो जिंदा ही होंगे। अब ये बात करें तो इनमें ये एब्सेंट होते हैं मोनोकॉट्स में। मोनोकॉट्स में ये भी एब्सेंट है, ये भी एब्सेंट है वैसे। मेड अप ऑफ elongated tapering cylindrical cells हैव डेंस साइटोप्लाज्म। अब बात करें स्टोरेज फूड, इसमें भी होता है आरएमएल, याद रख लो, आरएमएल कॉलेज है दिल्ली में भी, लखनऊ में भी है। रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज। वही बात करें बिटवीन 2 सेल्स प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडेस्मेटा, 2 सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब अगर बात करें तो जिम्नो में क्या क्या एब्सेंट है, जिम्नो में जाइलम वेसल तो एब्सेंट है, जाइलम फाइबर भी एब्सेंट है, कंपेनियन सेल एब्सेंट है, सीव ट्यूब एब्सेंट है। तो कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब की जगह क्या होता है, कंपेनियन सेल की जगह एल्बुमिनस सेल्स होती हैं, सीव ट्यूब की जगह सीव सेल्स प्रेजेंट होती है। वहीं अगर बात करें अपन लोग मोनोकॉटिलेडन्स में भी ये एब्सेंट होता है। मोनोकॉटिलेडन्स में क्या क्या एब्सेंट है, तो फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेंकाइमा और इसके अलावा सेकेंडरी ग्रोथ उसमें एब्सेंट होती है। आगे बढ़े अगर अपन लोग इसके फिगर देख लेते हैं भाई। जाइलम की बात करें तो देखो भाई, इसके जाइलम को देख ली, फ्लोएम का देख लो भाई। फ्लोएम में ये देखो सीव ट्यूब है, देखो इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, सीव ट्यूब हो गया, और सीव पोर होते हैं, यहाँ पे सीव प्लेट होती है। ये फ्लोएम पैरेंकाइमेटस सेल्स हो गई। ये कंपेनियन सेल देखो इसमें न्यूक्लियस है और इसके बिल्कुल अटैच है ताकि इसको जो है आराम से इसके फंक्शंस को कंट्रोल कर सके। वहीं अगर बात करें तो अब सेकेंडरी ग्रोथ, तो सेकेंडरी ग्रोथ होता क्या है, सुनना बात को, कुछ नहीं, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सेकेंडरी ग्रोथ होता है। अब सेकेंडरी ग्रोथ होता कहाँ पे है, अगर बात करें तो जो ये रिंग होती है, रिंग कैसे बन जाती है, तो अगर बात करें तो ये जो पहले से प्रेजेंट होती है कौन सी भाई, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती है, वो कैम्बियम रिंग जो होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। अब ये सेल्स तो यहाँ प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा जो 2 फ्लोएम के बीच में मेडुलरी रेड्स बताई थी हमने, मेडुलरी रेड्स बोलते हैं इनको। तो जो प्राइमरी मेडुलरी रेड्स होती है ये डिवाइड करती हैं, और डिवाइड करके क्या करती हैं बाई मेरिस्टेमेटिक डिवीजन ऑफ मेडुलरी रेड्स से क्या बन जाता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन जाता है। इनके डिवीजन से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, यहाँ पे भी एक कैम्बियम बन गया, तो ये कैम्बियम जुड़ के सब से जुड़ जाता है, यहाँ पे भी बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे, तो ये एक रिंग सी बन जाती है। अब ये रिंग जो होती है ये बहुत ही एक्टिव होती है डिवीजन के लिए, ठीक है। तो अगर ये डिवीजन के लिए बहुत ही एक्टिव है तो क्या होगा, सुना बात को, अब इसको यहाँ से देखते हैं। अब ये जो रिंग बनी है ये कैम्बियम रिंग एक्टिवेट डिवाइड बोथ साइड, दोनों साइड बहुत एक्टिव है। तो होता क्या है कि जब ये डिवीजन करता है तो होता क्या है कि, लेकिन ये अंदर साइड थोड़ा ज़्यादा डिवीजन करता है, तो सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनता है क्योंकि ये ज़्यादा एक्टिव है अंदर, और बाहर थोड़ा सा कम है, तो कैम्बियम रिंग एक्टिव मोर इनसाइड, तो सेकेंडरी जाइलम अंदर ज़्यादा बनता है और सेकेंडरी फ्लोएम कम बनता है। तो जब ये अंदर ज़्यादा बनता है तो ये अंदर जब ज़्यादा बन जाएगा तो बाहर साइड प्रेशर लगेगा। जैसे अगर इस रूम में बैलून रखें तो क्या होगा, अंदर साइड तो बैलून पे कोई प्रेशर नहीं लगेगा नहीं, लेकिन जब दीवार के पास जो बैलून होंगे वो पिचक से जाएंगे भाई, बीच वाले तो सारे गोल गोल रहेंगे लेकिन दीवार के पास वाले पिचक जाएंगे, क्योंकि प्रेशर तो वहाँ लगेगा ना भाई। तुम यहाँ बैलून बढ़ाओगे प्रेशर वहाँ, क्योंकि वो मजबूत जगह है, बाकी सारे बैलून तो सेम मजबूती के। तो वैसे ही मतलब ये तो सेल्स तो क्या ही प्रेशर लगाएंगे, लेकिन बाहर साइड एकदम से मजबूती है तो ये बाहर क्या हो जाएंगे, पिचक जाएंगे। इतनी बात समझ आती है क्या? तो ये भाई बाहर जो फ्लोएम होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेडली क्रश्ड हो जाएगा। तो सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनता है तो इससे क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट ग्रेडली क्रश्ड ड्यू टू मोर फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड प्राइमरी जाइलम रिमेन, प्राइमरी जाइलम होता है वो बीच में रिमेन इंटेक्ट बना रहता है। क्यों, क्योंकि भैया उसको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब क्या होता है, सुनना बात को, जब ये डिवाइड करते हैं तो होता क्या है कि जो फ्लोएम है और जाइलम है
ये प्राइमरी फ्लोएम दूर दूर जाएगा, जाइलम इधर जाएगा, तो इसके अंदर सेकेंडरी जाइलम बनेगा और इसके फ्लोएम के अंदर सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। तो बीच की जो सेल्स होती हैं उनको बोल देते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेस। जैसे प्राइमरी मेडुलरी रेस किसको बोला, इसको प्राइमरी मेडुलरी रेस बोला, पहले से प्रेजेंट यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ पे रेस आएंगे उनको क्या बोल दिया भाई, सेकेंडरी मेडुलरी रेज बोल देते हैं। फॉर्म ए नैरो बैंड, देखो क्या होता है, एट सम प्लेसेस पैरेंकाइमेटल सेल्स फॉर्म अ नैरो बैंड विच पास्ट जो सेकेंडरी एलिमेंट सेकेंडरी फ्लोएम, दीज आर सेकेंडरी मेडुलरी रेज, उनको क्या बोलते हैं भाई, सेकेंडरी मेडुलरी रेज बोलते हैं। अगर वहीं अगर अपन बात करें तो ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज हो गया। अच्छा अब क्या करते हैं, बात सुनना, अब होता क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ कहाँ होती है, तो बात करें तो जिम्नो में रूट और स्टेम दोनों जगह होती है, एनजीओ में भी दोनों जगह होती है, लेकिन एनजीओ में सिर्फ डाइकॉट में रूट और स्टेम होती है, मोनोकॉट में नहीं होती है भाई, और लीफ में भी नहीं होती है। अच्छा अब बात करें अगर अपन लोग, तो दो तरीके की लीफ वो मिलती है वुड, किसमें, जो टेम्परेट रीजन में प्लांट्स होते हैं वहाँ, क्यों, क्योंकि वहाँ दो तरीके का सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन। स्प्रिंग सीजन मतलब स्प्रिंग सीजन में जो वुड बनती है उसको बोलते हैं एयरली वुड, उसमें बनती है उसे लेट वुड बोलते हैं। अच्छा स्प्रिंग सीजन में होता क्या है ऐसा, स्प्रिंग सीजन में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं प्लांट्स, तो बहुत जल्दी जल्दी सेल्स बनाते हैं, जल्दी जल्दी बनाते हैं, तो वो डेंस नहीं हो पाती है। यहाँ क्या होता है, लेस एक्टिव होता है तो धीमे धीमे सेल्स बनती है। तो इससे क्या होता है कि जो नई नया वो बना जाइलम बना उसमें तुरंत से डिपोजिशन हो गया, तो डिपोजिशन होने का बहुत टाइम मिलेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगी, ल्यूमन स्मॉल हो जाएगी। यहाँ डिपोजिशन का टाइम मिला नहीं क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सेल्स बन रही है, तो ल्यूमन हो जाती है वहाँ पे लार्ज। अच्छा ल्यूमन लार्ज हो जाएगी तो डल कलर का दिखेगा, ये डार्क कलर का दिखता है। अब यहाँ डेंसिटी कम होगी क्योंकि डिपोजिशन हो नहीं पाया, लेकिन यहाँ डिपोजिशन हुआ तो डेंसिटी ज़्यादा दिखेगी। अच्छा तो ये दो तरीके की जो रिंग दिखती हैं, इन रिंगों से जो है अपन लोग प्लांट की एज फाइंड कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि ये हर साल ऐसा सीजन आएगा, तो हर साल आएगा तो हर साल एक नई रिंग बनेगी, एक डार्क एक डल, एक डार्क एक डल। तो उससे क्या हो जाएगा भाई, इन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स को गिन लिया जाए तो पता चल जाएगा कि भाई कितने साल पुराना पौधा है। तो टू काइंड्स ऑफ वुड दैट अपीयर एज अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स कंस्टिट्यूएंट एन एनुअल रिंग, एस्टिमेट एज ऑफ ट्री बाई काउंटिंग। तो इनको अकाउंट कर करके अपन लोग निकाल सकते हैं। क्यों, कैम्बियल रिंग डिपेंड ऑन सीजन, सीजन के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा दो तरीके की वुड और होती है, हर्ट वुड और शैप वुड। हर्ट वुड क्या होता है, जो बीच में एकदम से वैसी डार्क हो चुकी है, तो वो होते हैं हार्ट वुड, तो इससे कोई भी कंडक्शन वगैरह होने वाला नहीं है। अच्छा जो बाहर बाहर की होती है वो होती है शैप वुड। शैप वुड क्या करती है, कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू शूट, लाइट इन कलर लिविंग। तो ये एक तरीके से क्या है भाई, अगर इसको काट दो तो क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर शूट की तरफ क्या नहीं पहुंच पाएगा। ये वैसे फ्लोएम होता है बाहर बाहर, तो वो बात अपने एनसीईआरटी में नहीं क्यों जानना। अच्छा वहीं अगर बात करें अपन लोग हर्ट वुड, तो हर्ट वुड या हार्ड वुड होती है, ये ग्रेटर पार्ट होता है भाई, सेकेंडरी जाइलम का ही सारा पार्ट है भाई, एक तरीके से लकड़ी है, तो ये डार्क ब्राउन कलर का होता है, इससे कोई कंडक्शन नहीं होता है, प्रोवाइड करती है सपोर्ट। इसके अलावा बात करिए ब्लैक ब्राउन डिपोजिशन से हो जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड, रेजिन, टैनिन, ऑयल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंस। दीज सब्सटेंस मेक इट हार्ड, ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंस टू द अटैक ऑफ माइक्रोबियल इंसेक्ट के अटैक से भी बचाता है। इतनी बात सुनाती है। वहीं अगर बात करें हम लोग आगे की कि अब क्या जो जो रिंग होती है क्या रूट में भी होती है, तो हाँ डाइकोट रूट में भी ये कैम्बियल रिंग हो सकती है। वो कैसे बनती है, ये रिंग बनने के लिए क्या होता है कि जो जाइलम है अंदर साइड और फ्लोएम बाहर साइड, तो जाइलम के बाहर की कुछ सेल्स और फ्लोएम की अंदर की कुछ सेल्स एक्टिव हो जाती है, ये क्या करती है ऐसी वेवी रिंग बना लेती है, जो कि बाद में क्या होती है सर्कुलर हो जाती है। तो एक कंप्लीट रिंग एंड कंटिन्यूस वेवी रिंग विच लेटर बिकम सर्कुलर। अब ये रिंग बनती क्या है कि एकदम से जब प्लांट बन गया उसके बाद ही बनी है पूरी की पूरी, तो ये पूरी की पूरी क्या होगी, सेकेंडरी हो गई। लेकिन वहाँ क्या था, यहाँ क्या था, जो ये बीच वाली रिंग है ये इंटरफेसिकुलर, ये तो पहले से ही प्रेजेंट है, तो ये प्राइमरी आधी पार्शियली प्राइमरी है आधी सेकेंडरी है, मतलब ये पार्शियली सेकेंडरी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये पूरी की पूरी कैसी सेकेंडरी है। तो दिस रिंग कंप्लीटली सेकेंडरी बिकॉज होल रिंग फॉर्म लेटर, क्योंकि सारी की सारी रिंग बाद में बनी है, लेकिन जो उसमें स्टेम में होती है उसमें क्या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रिंग पहले से ही प्रेजेंट है, इसलिए वो पार्सली सेकेंडरी होती है। अच्छा हमने बात करी थी कॉर्क कैम्बियम की, तो कॉर्क कैम्बियम क्या होता है, सुनना बात को, जब क्या होता है प्लांट ग्रोथ करता है तो क्या होता है कि बाहर बाहर ऐसा चटक जाता है, तो उससे क्या हो जाएगा भाई, वहाँ की सेल्स को डैमेज होगा। तो डैमेज ना हो तो कॉर्टेक्स साइज के जस्ट ना हो एपिडर्मिस के नीचे, तो जो कॉर्टेक्स वाली सेल्स होती है वो उसके ऊपर प्रोटेक्शन ऐसा बना देती है। तो होता क्या है भाई, ग्रोइंग ऑफ स्टेम आउटर बॉर्क विल बी डैमेज, सो कॉर्क कैम्बियम एक्टिव हो जाती है, तो फॉर्म कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्क कैम्बियम कहाँ पे बनती है, एकदम से कॉर्टेक्स रीजन में एक्टिव हो जाती है, डिवाइड करती है दोनों साइड। कैसे, तो जो कॉर्क कैम्बियम को अपन फैलोजन भी बोलते हैं, तो फैलोजन ने जना है, किसको जना है, एक तो फैलोडर्म को, एक फैलम को। फैलम मतलब कॉर्क को बाहर जना है और अंदर बनाया है फैलोडर्म। फैलोडर्म जो होता है वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी होता है। अच्छा ये पैरेंकाइमेटस होता है। तो अच्छा फैलोजन और फैलोडर्म और फैलम को तीनों को मिला के अपन लोग पेरिडर्म बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिडर्म बोलते हैं। फैलोडर्म, फैलोजन और फैलम को मिला के क्या बोलते हैं, पेरिडर्म बोलते हैं। अच्छा अगर बात करें कॉर्क पे डिपोजिशन हो जाता है किसका, सुबेरिन का, तो वाटर जो होता है इससे क्रॉस नहीं हो पाता है। अच्छा अगर बात करें हम लोग बार्क क्या होता है, तो बार्क कुछ नहीं है, बार्क एक एनसीईआरटी लिखती है बार्क को एक नॉन टेक्निकल टर्म है। होता क्या है, जो भी कैम्बियल रिंग है, कैम्बियल रिंग के बाहर का जो भी पोर्शन बचता है, कैम्बियल रिंग के बाहर का जो भी पोर्शन है उसको अपन बोल देते हैं बार्क। ठीक है, तो ऑल सेल्स आउटसाइड ऑफ
वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की जो सेल्स हैं उसको क्या बोल दिया, बार्क बोल दिया। तो इसमें पेरिडर्म आएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, पेरिडर्म तो एकदम से बाहर है भाई कॉर्टेक्स रीजन में। वही बात कर सेकेंडरी फ्लोएम, हाँ भाई सेकेंडरी फ्लोएम तो उसके बाहर साइड होता है ना कैम्बियल रिंग के, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा, हाँ होगा, बार्क में इंक्लूड करेंगे। अच्छा इनिशियली तो बार्क सॉफ्ट होगी भाई, इनिशियली तो कोई भी पौधा होगा सॉफ्ट ही होगा और ग्रीन भी होगा, फाइनली ये हार्ड हो जाएगा। अच्छा वुड होता है, तो वुड क्या होता है, तो सेकेंडरी जाइलम अंदर बहुत सारा बनता है, नहीं बनता, इधर देखा था अपन लोगों ने सेकेंडरी जाइलम खूब सारा अंदर बन रहा है, ये यही तो ग्रो कर करके वुड बनाता है, यही तो बाद में देखो हार्ड हो गया था हार्ट वुड में। तो वही बात करें तो वही क्या होती है, वुड होती है। कोई पूछते वुड क्या होती है, तो वुड सेकेंडरी जाइलम होती है। अच्छा कुछ सेल्स कभी कभी क्या होती हैं, सुनना बात को, एट सर्टन रीजन इन फैलोजन, जो फैलोजन वाली सेल्स हैं पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, उनमें क्या होता है कि कुछ सेल्स होती है वो बाहर साइड एपिडर्मस साइड में, उनको कंप्लीमेंट्री सेल्स बोलते हैं, वो ब्रस्ट कर जाती है, फट जाती है, तो उन जो फटा हुआ एरिया उसको बोलते हैं लेंटी सेल्स। तो वहाँ से गैस का एक्सचेंज हो जाता है, यहाँ पे लिखा है हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज, तो उनको लेंटी सेल्स बोलते हैं, मेरे पीछे लिखा है यहाँ पे लेंटी सेल्स, ठीक है, इतनी बात सुनाती है। वही अगर फिगर की बात कर लेते हैं तो बाहर बाहर भाई कहीं भी होगा तो एपिडर्मिस होगा, अंदर भाई बात करें तो ये कंप्लीमेंट्री सेल्स हमने बताया तभी फट जाती है, लेंटी सेल बनाती है। वही बात करिए देखो कॉर्क कैम्बियम बन गई यहाँ पे, और ये सेकेंडरी जाइलम होता है, ये देखो लेंटी सेल दिखाएंगे, जब पौधा बढ़ता है तो बीच में चटक जाता है, ठीक है। वही अगर बात करें हम लोग आगे, तो ये कुछ पहले पेज पे चित्र बने हुए हैं पुरानी वाली एनसीईआरटी में, जब नया नया था तो हमने तुम शुरुआत में बता दिया, तो 15 मिनट से पहले का ही। सेंट्रल सिलेंडर बोल दिया इसको, ये बाहर बाहर कॉर्टेक्स हो गया, अच्छा इसको प्रोटोडर्म बोल दिया, ये इनिशियल हो रहा है, कॉर्टेक्स यहाँ से इनिशिएट हो रहा है, ठीक है। वही बात करेंगे अपन लोग इनिशियस ऑफ रूट कैप का यहाँ से हो रहा है, ये रूट कैप हो गई। वहीं अगर बात करें जब पौधा ऊपर बढ़ता है तो ये शूट का दिखाएगा, वो रूट का दिखाएगा। शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है इसको लीफ प्राइमोर्डिया कवर कर लेते हैं ताकि इसको जो कुछ खराबी ना हो, मतलब कि, और ये देखो यहाँ पे दिखाया गया मतलब वेस्कुलर बंडल, ताकि इसको खाना पानी मिलता रहा। ये एक एक्सेलरी बर्ड दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। वहीं अगर बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ का ये चित्र बना दिया है, मतलब ऐसे ही बना हुआ, कुछ मतलब का नहीं है इतना। तो अपन लोगों ने एनसीईआरटी को 100% कुछ भी नहीं बचा है, 100% एनसीईआरटी कवर हो गई, पुरानी वाली नई वाली जो भी एनाटॉमी में, अगर इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ना ही नहीं है, इतना ही पढ़ना है, 100% हो गया, ठीक है।